सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित होने की घोषणा की। सर, आप लगातार केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर पर्यवेक्षक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान एक बार फिर सौंपी गई। बीजेपी ये दावा कर रही है कि सभी 47 विधायकों ने धामी के नाम पर ही हामी भरी है, यानी एक हारे हुए नेता को जीते हुए 47 नेताओं ने मुख्यमंत्री अपना चुना है, ऐसा दावा बीजेपी कर रही है। मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या 47 विधायकों में से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा काबिल नेता नहीं था जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता? आखिर उत्तराखंड में एक उपचुनाव बेवजह थोपने की जरूरत क्या थी? अब सवाल ये कि यह हारा हुआ नेता आने वाले दिनों में राज्य का दिल कैसे जीत पाएगा? हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे हर प्रकार से। जो आने वाला दशक है, ये उत्तराखंड का दशक को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना हमारे सामने रखी है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम सिल्वर जुबली अपने राज्य का मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बने। उसके लिए चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी संकल्प और ये भी विजन हमारे सामने रखा है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम सब पूरे उत्तराखंड वासियों को एक साथ चलना होगा। चुनाव से पहले भी बीजेपी ने बड़े बड़े सपने दिखाए। अब एक हारे हुए नेता को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी बीजेपी बड़े बड़े सपने दिखा रही है। अब सवाल ये कि ये सपने साकार कैसे होंगे? सवाल ये भी कि मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या सब कुछ ठीक रहेगा? क्योंकि जब बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके एक हारे हुए नेता को मुख्यमंत्री बना लिया गया है, तो क्या बीजेपी आने वाले वक्त में वो वायदे पूरे कर पाएगी जो जनता से चुनाव के दरमियान किए थे और जो आगे भी काम करने हैं? सभी विधायकों ने, सभी सदस्यों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस प्रकार से धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, जिस प्रकार से अभूतपूर्व तरीके से चुनाव लड़ा गया और इस मिथ को भी तोड़ा गया कि उत्तराखंड के अंदर सरकारें रिपीट नहीं होती। धामी जी के नेतृत्व में जो ज़बरदस्त मैंडेट हमको प्राप्त हुआ, सभी जो विधानमंडल के सदस्य थे उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए उनके नाम का प्रस्ताव किया और सभी ने अनुमोदन भी किया। अब धामी जी को नेतृत्व दे दिया गया है। आने वाले 1-2 दिन में शपथ भी हो जाएगी और आने वाले 2-3 दिनों के बाद उत्तराखंड में जो हम लोगों की विकास की गाथा लिखने की हम लोगों की जो तैयारी है, उस पर काम शुरू होगा। सपने दिखाने में बीजेपी कभी पीछे नहीं रहती और अभी भी बीजेपी का हर नेता यही कर रहा है। लेकिन अब चुनौती इन सपनों को सच्चाई में बदलने की है, धरातल पर उतारने की है। धामी की सबसे पहली चुनौती है उपचुनाव जीतना। उपचुनाव के लिए वो कौन सी सीट होगी जहां से धामी लड़ेंगे, यानी एक विधायक की बलि ली जाएगी और 6 महीने के अंदर धामी को ये उपचुनाव लड़ना भी होगा, जीतना भी होगा, विधानसभा का सदस्य बनना होगा। अब देखना है कि वो सीट कहां तलाशी जाती है और किस विधायक की बलि ली जाती है। दूसरी तरफ चुनौती होगी तालमेल बनाए रखने की, चुनौती होगी अफसरशाही पर लगाम लगाने की, चुनौती होगी बेकाबू भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की, चुनौती होगी केंद्र के आदेशों को मानने की। सवाल ये कि अगर हारे हुए नेता पर आलाकमान ने भरोसा जताया है, तो क्या आने वाले वक्त में धामी सिर्फ रबर स्टाम्प के तौर पर ही काम करेंगे? क्या आलाकमान ही सारे फैसले लेगा? क्योंकि जब धामी की कैबिनेट बनेगी तो उसमें भी सब कुछ आलाकमान की ही चलने वाली है, यह भी तय है। धामी की कुछ नहीं चलेगी। और सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में क्या होगा, कैसे होगा, धामी कंट्रोल कैसे करेंगे? युवा नेता जरूर कहा जा रहा है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरीके की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या सिर्फ उस छवि से काम चल जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी में असंतोष का ऐसा बम फूटेगा जिसका खामियाजा भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है?